धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। माता लाजवंती इंसान सरसा से परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपने ऊपर हुई अपार रहमत का वर्णन करती है। करीब 1981 की बात है। उस समय हम गांव सादिक जिला फरीदकोट में रहते थे। वहां से कई सेवादार भाई डेरा सच्चा सौदा सरसा में माहवारी सत्संग पर सेवा करने के लिए आया करते थे। उनमें हम 2 औरतें भी शामिल थीं। उस समय बसों के किराए कम थे। मैं 100 रुपये में बस का किराया खाने पीने का खर्चा करके बाकी पैसे वापस घर ले जाया करती थी। एक बार मेरा बेटा मुझे कहने लगा, मम्मी हर महीने 100 रुपया खर्चा करके अपने कैसे पूरे आएंगे। मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, परंतु अपने अंदर ही अंदर मन में सोचा कि मैंने आगे से घर से किराया नहीं मांगना। मैंने अपने सदगुरु पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के चरणों में बेनती कर दी कि पिताजी घर वाले तो मुझे आने नहीं देते, अब आप ही कोई किराए भाड़े का इंतजाम करो ताकि मैं सत्संग पर आ सकूं। जब मैं इस शशोपंज में थी तो मेरी माँ का जलालाबाद से संदेश आया कि मैं बहुत बीमार हूँ, दुखी हूँ, मुझे मिल जाओ। उस समय मेरे पास केवल 50 रुपये थे। मैं सादिक से बस चढ़कर हर सहाय चली गई। गुरु हर सहाय बस से उतरकर जब मैं रेलवे स्टेशन पर जाने लगी तो सड़क पर दुकानों के आगे एक चांदी का बड़ा सा टुकड़ा पड़ा था, जहां से आम लोग गुजर रहे थे। मैंने वह चांदी का टुकड़ा उठाया तथा वहां पर दुकान के आगे खड़ी हो गई कि किसी का गिरा होगा, कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगी। मैं वहीं काफी देर तक खड़ी रही। उस समय मुझे मेरे सदगुरु परम पिताजी ने आवाज दी, बेटा तुम सत्संग पे नहीं जाना। फिर मुझे समझ आ गया कि मेरे सदगुरु ने मेरे किराए का प्रबंध किया है। मैंने चांदी का टुकड़ा 350 रुपये में बेच दिया। मैंने माँ की कुशलता पूछी तो मेरी माँ कहने लगी कि तूने कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहना है। मैंने अपनी माँ को कहा कि मैंने सुबह सरसा सत्संग पर जाना है, मैं रह नहीं सकती। मेरी माँ रोने लग गई कि तू इस दुख में मेरे पास रह नहीं सकती। मैंने कहा कि सत्संग से वापस आकर मैं तेरे पास आ जाऊंगी, परंतु मेरी माँ ने मानी। मैंने अपने सतगुरु पूजनीय परम पिताजी के आगे अरदास कर दी कि पिताजी मेरी माँ को ठीक कर दो ताकि मैं सत्संग पर आ सकूं। पिताजी ने उसी रात मेरी माँ को तंदुरुस्त कर दिया तो मेरी माँ ने मुझे अपने आप कह दिया कि जा सत्संग पर जाओ। मैं डेरा सच्चा सौदा सरसा सत्संग पर पहुंच गई। इसके उपरांत मैंने कमेटी डालने का काम शुरू कर दिया। कमेटी की रकम बढ़ती बढ़ती 16,000 रुपये तक पहुंच गई। इसमें से मेरा किराया भाड़ा तथा खर्चा निकल आता था। मुझे पैसे की कभी कमी न आई। एक बार घरेलू जरूरतों की वजह से मेरा हाथ तंग हो गया। मुझे चिंता हो गई कि अब मैं सत्संग पर कैसे जाऊंगी। उन दिनों में 16,000 रुपये की कमेटी थी। रात को पैसे इकट्ठे हो गए। अगले दिन सुबह ही वह पैसे कमेटी उठाने वाले को देने थे। जब मैं वह पैसा कमेटी उठाने वाले को देने के लिए उनके घर जाने लगी तो रास्ते में मुझे मेरे सदगुरु पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की आवाज़ आई, बेटा पैसे गिन ले। परंतु मैंने पिताजी की आवाज़ को अनसुना कर दिया तथा सोचा कि जल्दी जल्दी पैसे देकर अपना काम निपटा लूँ। पूजनीय परम पिताजी ने मुझे झड़कते हुए गर्म लहजे में कहा, तेनू क्या पैसे गिन ले। फिर मैं रुक गई तथा वापस अपने घर आ गई। जब मैंने पैसों की गिनती की तो 4,000 रुपये अधिक थे। मैं वैराग्य में आ गई। मैंने पिताजी का लाख लाख शुक्राना किया जिन्होंने उन पैसों में 4,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। जिंदगी में कभी भी ऐसा समय नहीं आया जब मेरे सदगुरु कुल मालिक ने मेरी जरूरतों को पूरा नहीं किया हो। बच्चे भी परमार्थी कार्यों में मेरा साथ देते हैं और सदगुरु उनमें बस कर भी मेरी हर तरह से मदद करता है। मैं अपने सदगुरु के और एहसानों का बदला कभी भी नहीं तथा कैसे भी नहीं चुका सकती, बस धन्य धन्य करती हूँ। अब मेरी सदगुरु परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के स्वरूप पूज्य हजूर पिताजी के चरणों में यही विनती है कि मेरी और निभा देना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।